कि 26AS बहुत पुराना फॉर्म है जिसमें आपके द्वारा जो भरा हुआ टीडीएस है या आपका जो टैक्स वगैरह कटा है आपकी इनकम में से, तो इनकम और इनकम के साथ टीडीएस दोनों वो दिखता है। और जो फॉर्म AIS है वो 2021-22 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो 26AS में तो लिमिटेड डिटेल है, ब्रॉडली टैक्स से रिलेटेड डिटेल है, परंतु AIS में जो जो बहुत सी फाइनेंशियल एंटिटीज और दूसरी एंटिटीज है उनको डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। और अभी इतना वाइडर कंप्यूटराइजेशन हो गया है कि ये जो इंटीग्रेट करना सरल है। मैं बताऊंगा कि आज की तारीख में आप अपने बारे में जितना नहीं जानते उससे ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में जानता है। तो AIS में आपका जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, आपने तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद बेची है उसका डिटेल है, शेयर्स परचेज है, म्यूचुअल फंड के परचेज और रिडेम्पशन के ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं। तो यह आप दोनों डॉक्यूमेंट है वो आपका जो इनकम टैक्स वेबसाइट का लॉगिन है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास जो डिटेल है आपके बैंक के हिसाब से या आप अगर बुक्स मेंटेन करते हैं तो बुक्स के हिसाब से, और उसमें आप रिकंसाइल कर दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सी इनकम अगर आप रिसीट बेसिस पे टैक्स के लिए ऑफर करते हैं तो भले वो टीडीएस जो है वो 26AS या AIS में वो इनकम दिखेगी और आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगी, तो वो आपको जो टीडीएस का जो है वो रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। इसी तरह से जो शेयर्स के ट्रांजेक्शन वगैरह है, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है, बैंक भी 31 मार्च को इंटरेस्ट क्रेडिट करके टीडीएस काट देता है। आपको जैसे नहीं मिलेगा अगर क्यूमुलेटिव एफडी वगैरह होगी तो वो आपको ध्यान में रखना है और अपने जो खुद के अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स है अकाउंट है उसे मैच करना है। पर जरूरी नहीं कि मैच होगा, आपको रिकंसाइल करना जरूरी है कि अगर कोई भी डिफरेंस है तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाए।